Good morning, student. Welcome to Learning Easy Science classes. So let us discuss the most important topic of chapter 2, nutrition in plants and in animals. तो हम बात करते हैं अपने एनिमल्स की। कल हमने देखा था न्यूट्रिशंस की कुछ डेफिनेशंस देखी थी, फिर ये हमने देखा था स्ट्रक्चर के बारे में, देखा था टीथ के बारे में पढ़ा था। आज हम देखेंगे कि जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, जो हमारी पाचन तंत्रिका है ह्यूमन के अंदर, मनुष्य के अंदर, वो किस तरह से कार्य करती है, ये हम जानेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। आवर बॉडी नीड्स एनर्जी टू डू वर्क। तो जैसा आप सबको पता है कि हमारी बॉडी को एनर्जी की आवश्यकता होती है काम करने के लिए। ये जो एनर्जी है ये हमें खाने से मिलती है, जो हम खाना खा रहे हैं। तो जो हम खाना खा रहे हैं, द फूड वी ईट कैन नॉट बी यूज्ड एज सच बाय आवर बॉडी। ठीक है, जो हम खाना टेक कर रहे हैं, ले रहे हैं, वो उसी से एनर्जी नहीं बन जाती है। कुछ प्रोसेस होती हैं कि जो हम खाना कौन से फॉर्म में खाते हैं, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में खाते हैं। अब कॉम्प्लेक्स फॉर्म से ही एनर्जी नहीं बन जाती है, एनर्जी बनती है आपकी छोटे छोटे स्मॉल मॉलिक्यूल से। अब वो जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं उसको कौन कन्वर्ट करेगा, हम यही पढ़ने वाले हैं अपना ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में। To make the food usable by our body, the food must be broken into simpler and soluble molecules. तो खाने को यूजेबल बनाने के लिए, मतलब यूज़ हो जाए हमारी बॉडी के अंदर, उस खाने को हमें तोड़ना पड़ेगा छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में। वो मॉलिक्यूल्स क्या हो जाए, सॉल्यूबल हो जाए हमारी बॉडी के अंदर, यानी कि घुल जाएं। The simple and soluble molecules are then absorbed by the body cell. अब जब वो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स, soluble molecules ब्रेक हो जाएंगे और छोटे छोटे में, तो उनको कौन एब्जॉर्ब करेगा, कौन सोखेगा, हमारी बॉडी की सेल। जब हमारी बॉडी की सेल उनको एब्जॉर्ब कर लेंगी, तब जाके क्या बनती है, एनर्जी बनती है। उस प्रोसेस को बोलते हैं एसिमिलेशन। अच्छा, अब जो अनएब्जॉर्ब्ड पोर्शन है, यानी कि फूड का वो सारा हिस्सा जो अनएब्जॉर्ब्ड है, ठीक है, मतलब कि जो ब्रेक नहीं हुआ है, टूटा नहीं है, ठीक है, छोटे छोटे पीसेस में, जिनको किसी भी बॉडी सेल ने एब्जॉर्ब नहीं किया है, वो हमारी बॉडी से बाहर निकल जाता है। उसको हम बोलते हैं फीकस, और क्या बोलते हैं, स्टूल। ठीक है, तो द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इन्वॉल्व मैनी स्टेप्स एंड इट इज़ कैरिड आउट बाय द डाइजेस्टिव सिस्टम। तो जो पाचन की जो क्रिया होती है वो बहुत सारे स्टेप्स में होती है। ठीक है, उसको कौन क्रिएट करता है, कैरिड करता है, डाइजेस्टिव सिस्टम। तो कौन कौन से ऑर्गन करते हैं हम ये देख लेते हैं। सबसे पहली बात आती है फूड ट्यूब और एलिमेंट्री कैनाल। देखो अब आपको ये फिगर दिख रहा है, तो स्टार्टिंग होती है हमारी माउथ से। माउथ में एक ग्लैंड होता है जिसका नाम होता है सैलिवरी ग्लैंड। सबसे पहले माउथ में स्मॉल पीसेस में जो खाना होता है वो ब्रेक होता है विद द हेल्प ऑफ टीथ। उसके बाद सैलिवरी ग्लैंड क्या सीक्रेट करता है, एंजाइम्स सीक्रेट करता है। वो एंजाइम्स उस खाने को और छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक करते हैं। उसके बाद स्टार्ट होती है तुम्हारी ईसोफेगस, एक फूड पाइप, इसको बोलते हैं फूड पाइप। ये पाइप जैसी स्ट्रक्चर में होता है, तो क्या बोलते हैं इसको, फूड पाइप। उसके बाद आता है आपका स्टमक। स्टमक के बाद आएगी आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन। उसके बाद आपका आ जाएगा एनस। एनस कौन सा पार्ट होता है, वो पार्ट जहाँ से आपका स्टूल निकलता है, फीकस निकलता है, मतलब जो अनएब्जॉर्ब्ड पोर्शन ऑफ फूड है। ठीक है, जो पचा हुआ नहीं है। तो कुछ डेफिनेशंस हैं, ये देख लेते हैं हम कि द प्रोसेस बाय विच कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल्स आर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल एंड सॉल्युबल फॉर्म इज कॉल्ड डाइजेशन।
तो डाइजेशन क्या होता है, एक सेकेंड, डाइजेशन क्या होता है आपका वो प्रोसेस जिसमें जो कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल्स है वो छोटे छोटे सिंपलर और सॉल्युबल फॉर्म में ब्रेक हो जाए, उसको बोलते हैं डाइजेशन। इस डाइजेशन को कौन करता है, कुछ एंजाइम्स करती हैं। ये एंजाइम्स याद रखनी है, कौन कौन सी एंजाइम्स याद रखनी है, एमाइलेज, पेप्सिन, ट्रिप्सिन, लाइपेज, सुक्रेज। अब हर एंजाइम का अलग अलग फंक्शन होता है। जैसे हमारे फूड के अंदर डिफरेंट कंपोनेंट्स प्रेजेंट रहते हैं, कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है, विटामिन्स प्रेजेंट है, प्रोटीन्स प्रेजेंट है, फैट प्रेजेंट है। तो हर एंजाइम्स का काम अलग अलग होता है कि कार्बोहाइड्रेट्स को कौन ब्रेक करेगा, उसको ब्रेक करेगा अमाइलेज। अमाइलेज जो एंजाइम्स है वो स्टार्च को, स्टार्च क्या है हमारा कार्बोहाइड्रेट, उसको किस में कन्वर्ट कर देगा, ग्लूकोज में। स्टार्च हमारा कॉम्प्लेक्स है, ग्लूकोज हमारा सिंपल है। पेप्सिन और ट्रिप्सिन ये दो ऐसी एंजाइम्स हैं जो प्रोटीन्स को ब्रेक करती हैं, किस में करती हैं, पेप्टाइड में। लाइपेज एंजाइम्स हमारी किसको ब्रेक करती है, फैट को। और सुक्रेज एंजाइम करती है शुगर को। ठीक है, तो ये इनके फंक्शन याद कर लेना। तो हम बात कर रहे थे अपने ऑर्गन्स की कि बक्कल कैविटी, फूड पाइप, कौन कौन सी फूड ट्यूब में कौन कौन से ऑर्गन्स प्रेजेंट रहते हैं। देखो एलिमेंट्री कैनाल में कि फर्स्ट रहता है बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी होती है अपनी माउथ के अंदर। उसके बाद आता है आपका फूड पाइप, फिर स्टमक, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर रेक्टम और फिर एनस। और कौन कौन से ऐसे ग्लैंड्स हैं जो एंजाइम्स को सीक्रेट करते हैं। वो एंजाइम्स क्या करती हैं, उस फूड को और छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक करती हैं। कौन कौन सी हैं वो ग्लैंड, कौन कौन से, 4 ग्लैंड याद रखने हैं। सैलिवरी ग्लैंड आपका माउथ के अंदर रहता है। लिवर आपका एक एंजाइम सीक्रेट करता है, पेंक्रियाज भी करता है, गॉल ब्लैडर भी करता है। तो ये जो लिवर, गॉल ब्लैडर और पेंक्रियाज हैं वो एक ही स्थान पे हैं, फिगर में देख लेना। और सैलिवरी ग्लैंड सबसे ऊपर है। जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, ईसोफेगस से स्टार्ट होता है और एनस तक जाता है। इस पूरे ट्यूब को हम बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल। क्या बोलते हैं हम, एलिमेंट्री कैनाल। ये 9 मीटर लंबी होती है हमारी बॉडी के अंदर। आइए तो हम डिस्कस करते हैं कुछ पार्ट्स। सबसे पहले होता है इंजेशन। जो ह्यूमंस होते हैं वो अपना खाना माउथ के थ्रू खाते हैं विद द हेल्प ऑफ आवर हैंड। हमारे माउथ के अंदर टीथ, टंग और सैलिवरी ग्लैंड, ये 3 चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। तो जो फ्रंट टीथ होते हैं, जो आगे वाले दांत होते हैं, वो बिटिंग और कटिंग में काम आते हैं। यानी कि फूड के जो बल्क है, फूड का जो बल्क है, वो बहुत सारा जो फूड है उसको कट करने में काम आते हैं स्मॉल पीसेस में। जो कैनाइन्स होते हैं वो और छोटे टुकड़ों में उसको तोड़ते हैं। और जो प्री मोलर्स और मोलर्स होते हैं वो च्युइंग में, चबाने में और मिसलने में काम आते हैं। ठीक है, फिर बात आती है कि उसके बाद आता है सलेवरी ग्लैंड। सलेवरी ग्लैंड क्या करता है कि हमारे माउथ के अंदर सलाइवा को प्रोड्यूस करता है। एंजाइम होता है सलाइवा। वो सलाइवा क्या करता है, उस खाने में फ्लूइडिटी ला देता है। फ्लूइडिटी हम बोलते हैं पानी जैसा खाना जिसके थ्रू हम स्वेलिंग कर सकें, जो वो खाना है वो अंदर जा सके। ठीक है, द टंग इज़ फ्लैशी मस्कुलर ऑर्गन अटैच्ड एट द बैक टू द फ्लोर ऑफ द बक्कल कैविटी। टंग कैसी होती है, हमारी मस्कुलर होती है, मसल से बनी होती है, हड्डियाँ नहीं होती हैं। बक्कल कैविटी के आगे लगी रहती है। ठीक है, ये क्या है, हमारी बक्कल कैविटी, यहाँ पे टंग है हमारी। तो जो मेन फंक्शन हैं आपके टंग के कौन कौन से हैं, सबसे पहला तो ये है कि मिक्स करता है सलाइवा को फूड के। जब हम खाना खाते हैं तो जीभ हमारी क्या प्रोड्यूस करती है, सलाइवा प्रोड्यूस करती है। उस सलाइवा को किस में मिक्स कराता है, फूड में। जीभ और क्या काम करती है, स्वेलिंग, खाने को निगलने में, टेस्ट बताती है खाने का और बोलने के काम में आती है।
टेस्ट कैसे बताएगी? क्योंकि हमारी जीभ पे क्या लगे रहते हैं? टेस्ट बड्स लगे रहते हैं, ठीक है, सरफेस पर। जैसे जीभ है तो इधर की साइड, पीछे की साइड, आगे की साइड बड्स लगे रहते हैं। ये बड्स हमें बताते हैं पर्टिकुलर टेस्ट बताते हैं कि नमकीन खाना है, सॉल्टी खाना है, कैसा खाना है, बिटर खाना है या सोर खट्टा खाना है। अब बात आती है डाइजेशन ऑफ फूड की। तो बक्कल कैविटी में आपका जो फूड था वो मिसल गया, चूई हो गया, ठीक है। किसने कर दिया उसको कर दिया आपका, एक सेकेंड, तो डाइजेशन ऑफ फूड में हम बात कर रहे थे। द सलेवरी ग्लैंड रिलीज डाइजेस्टिव जूस कॉल्ड सलाइवा। तो जैसे मैंने तुम्हें बताया सलेवरी ग्लैंड क्या प्रोड्यूस करता है? सलाइवा प्रोड्यूस करता है। सलाइवा क्या करता है? उस खाने को और वेट बना देता है, स्लिपरी बना देता है, फिसला हुआ। अब जब वो स्लिपरी बन जाएगा तो वो हमारे अंदर जल्दी से ईजिली निगलने में हेल्प करेगा। कौन करता है? सलाइवा। याद रखना सबसे पहला जो ग्लैंड है वो है सलेवरी ग्लैंड, और ये क्या सीक्रेट करता है? सलाइवा, ठीक है। सलाइवा के अंदर ही होती है कौन सी एंजाइम? अमाइलेज एंजाइम, जिसका मैंने फंक्शन तो मैं बताया। अमाइलेज एंजाइम क्या करती है? स्टार्च को ग्लूकोज में कन्वर्ट करती है। ये एक्टिविटी आप अपने आप पढ़ना, ठीक है, और नहीं समझ में आएगी तो मुझसे पूछ लेना। ये एक्टिविटी अपने आप करनी है और मैं इसमें से पूछूंगा आपसे क्या बोल रही थी ये एक्टिविटी, ठीक है। उसके बाद आता है आपका ईसोफेगस, जिसको फूड पाइप बोलते हैं। ईसोफेगस हमारी 25 सेंटीमीटर की ट्यूब होती है जो मसल से बनी होती है, जैसा आपको फिगर में दिख रहा है। फूड इसके अंदर से जाता है, धीरे धीरे डाउन नीचे की तरफ जाता है, और ईसोफेगस से कहाँ जाता है आपका फूड? स्टमक में। स्टमक आपका जे शेप्ड का होता है, जैसे दिख रहा है ना, ये जे शेप्ड का दिख रहा है। तो स्टमक इज द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। जो चौड़ा पार्ट होता है ना, देखो ये जो ईसोफेगस है वो तो लॉन्ग है, इसकी चौड़ाई कम है, लेकिन जो स्टमक होता है उसकी चौड़ाई सबसे ज़्यादा होती है। और स्टमक क्या करता है? गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, हमारे स्टमक की जो लाइनिंग है, जो लाइंस बनी हुई हैं स्टमक, यहाँ पे क्या प्रेजेंट रहते हैं? गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट रहते हैं, जो कि क्या सीक्रेट करते हैं? एंजाइम्स और जूसेस को सीक्रेट करते हैं। कौन कौन से को? म्यूकस को, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को और डाइजेस्टिव एंजाइम्स को। इनका फंक्शन क्या होता है कि जो म्यूकस होता है वो आपका प्रोटेक्ट करता है स्टमक को क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है एसिड से। यानी कि जब एसिडिटी ज़्यादा बढ़ जाती है पेट में तो कौन प्रोटेक्ट करता है? म्यूकस प्रोटेक्ट करता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है? अगर खाने के अंदर बैक्टीरिया प्रेजेंट है तो उस बैक्टीरिया को कौन किल करेगा? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। स्टमक की जो मसल्स हैं, ठीक है, स्टमक की जो मसल्स हैं वो क्या करती हैं? फूड को मिक्स करती हैं गैस्ट्रिक जूस के साथ, और खाना छोटे छोटे स्मॉल पोर्शन में ब्रेक होता जाता है, और जो हमारा खाना है वो करीब 2 से 4 घंटे तक हमारे स्टमक के अंदर रहता है। मोस्ट ऑफ द फूड इज़ डाइजेस्टेड इन स्टमक। ज़्यादातर पार्ट जो है स्टमक में ही डाइजेस्ट हो जाता है। अब बात आती है स्मॉल इंटेस्टाइन की। स्मॉल इंटेस्टाइन हमारी लॉन्ग कॉइल्ड ट्यूब होती है, 7.5 मीटर की, स्टमक के नीचे ये प्रेजेंट रहती है। हियर द पार्शियल डाइजेस्टेड फूड गेट मिक्सड विद पैंक्रियाटिक जूस। अच्छा, अब जो और बच गया है खाना जो डाइजेस्ट नहीं हुआ है उसका डाइजेशन कहाँ होगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में। यानी कि कंप्लीट डाइजेशन आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में हो जाता है। अगर आपसे कोई पूछता है कि भाई खाने का कंप्लीट डाइजेशन कहाँ होगा, तो वो होगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में कौन कौन से जूसेस आते हैं? बाइल जूस आता है लिवर से, पैंक्रियाटिक जूस आता है पैंक्रियाज से। ये सब क्या करते हैं? उन खाने को और छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक करते हैं। उसके बाद वो खाना क्या होता है?
एब्जॉर्ब किया जाता है अलग अलग सेल्स के थ्रू। अब एब्जॉर्प्शन कैसे होता है, ठीक है, देखो एब्जॉर्प्शन कैसे होगा कि हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में फिंगर लाइक प्रोजेक्शन विलाई होते हैं, जो मैंने तुम्हें बताया था विलाई ऐसे स्ट्रक्चर के होते हैं। ये विलाई क्या करते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं खाने को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इसका मतलब खाने के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हैं उनको क्या कर लेते हैं, कैच कर लेते हैं, ठीक है, कैच कर लेते हैं और उसके बाद किसको दे देते हैं, सेल्स को दे देते हैं। देखो कैसे देंगे कि जो ये आपके विलाई हैं ये डाइजेस्टेड फूड को किसको दे देते हैं, ब्लड वेसल्स को दे देते हैं, ठीक है। ब्लड वेसल्स क्या करती हैं, जो एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स है उसको डिफरेंट बॉडी की सेल्स तक पहुंचाती हैं। एनर्जी फ्रॉम द फूड इज़ प्रोड्यूस्ड इन द सेल, और सेल के अंदर जाके फिर एनर्जी प्रोड्यूस्ड होती है, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एसिमिलेशन, यानी कि जो एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स हैं वो सेल के अंदर जा चुके हैं एनर्जी बनाने के लिए, उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, एसिमिलेशन। उसके बाद आता है एब्जॉर्प्शन इन लार्ज इंटेस्टाइन और इजेशन। अब वो जो लार्ज इंटेस्टाइन की जो लेंथ है वो हमारी होती है 1.5 मीटर। अब जो खाना इनडाइजेस्टेड है, यानी कि जो जिसका डाइजेशन नहीं हुआ है, वो सीधा स्मॉल इंटेस्टाइन से कहाँ जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन ज़्यादा से ज़्यादा वाटर को रिमूव करती है, सॉल्ट्स को रिमूव करती है थ्रू, जब हम टॉयलेट करने जाते हैं तो वहाँ के थ्रू जितना भी वाटर है, जितने भी सॉल्ट्स हैं वो सब निकल जाते हैं, ठीक है। और जो सॉलिड वेस्ट है वो सीधा जाता है रेक्टम में, ठीक है, रेक्टम में जाता है और एनस के थ्रू हमारी बॉडी के बाहर निकल जाता है। उस प्रोसेस को बोलते हैं एजेशन। और उस फूड को क्या बोलेंगे, फीकस। सॉलिड वेस्ट को क्या बोलेंगे, फीकस बोलेंगे। तो ये था आपका ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। आपने पढ़ा कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है। वो सब आपको देखना है एक बार, कौन कौन से ऑर्गन्स हैं और कौन कौन सी एंजाइम सीक्रेट हो रही हैं। माउथ है, ईसोफेगस है, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लिवर हुआ, गॉल ब्लैडर हुआ, पेंक्रियाज हुआ। तो इनके फंक्शन आपको याद होने चाहिए कि माउथ क्या कर रहा है, ईसोफेगस ने क्या किया, स्टमक ने क्या किया। एक कहानी की तरह आप इसको याद करें। छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं, लाइक एसिमिलेशन क्या होता है वो सब देखें आप, और कौन सा एंजाइम किस न्यूट्रिएंट को ब्रेक कर रहा है ये भी आपको देखना पड़ेगा। आइए कुछ ओरल क्वेश्चंस हैं, देख लेते हैं ओरल क्वेश्चन। ये आपको करने हैं, अपनी कॉपी में करने हैं। नेम द प्रोसेस इन विच एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स आर इनकॉर्पोरेटेड इनटू द सेल कंपोनेंट। तो इसका आंसर है एसिमिलेशन। What is the unabsorbed portion of the food thrown out of our body? इसका आंसर है फीकस। What is the name of an organ which is long coiled narrow tube located below the stomach? ये अपने आप करना है। ये बात थी ह्यूमन की। अब बात आती है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, यानी कि वो सारे एनिमल्स जो प्लांट्स को खाते हैं, ग्रास को खाते हैं, बफेलो हुई, काऊ हुई, उनके अंदर किस तरह से डाइजेशन होता है वो देखेंगे हम कल। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना और शेयर करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। जितने भी बच्चे हैं वो सब चैनल को क्या कर दें, सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्रिप्शन से देखो क्या होता है, मैं बताऊँ आपको कि अगर हम कोई नई वीडियो डालते हैं तो आपको नोटिफिकेशन मिलता है। जब आप बेल आइकन दबा देंगे तो आपको एक नोटिफिकेशन मिल जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि आपके चैप्टर की नई वीडियो आ गई है। तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना चैनल को, शेयर कर देना, अपने दोस्तों तक पहुंचा देना कि हाँ आप पढ़ लो सेकंड चैप्टर की जो वीडियो वो आ चुकी है। तो आज के लिए बस इतना ही। अपना ध्यान रखें, खुश रहें, खाना खाते रहें। टाइम भी ऐसा चल रहा है कि आप बाहर ना निकलें, ज़्यादा बाहर निकलोगे तो बीमारियां ही घर पे आएंगी। मास्क ज़रूर लगाते रहें, बिना मास्क के बाहर ना निकलें। अपना ख्याल रखें और अपने परिवार वालों का भी ख्याल रखें, क्योंकि आप है तो परिवार है, आपसे परिवार मिलके बना हुआ है।
तो आज के लिए बस इतना ही है। कल मिलते हैं फिर से नए टॉपिक के साथ, एक नई पॉजिटिव एनर्जी के साथ। ठीक है, तो अपना ध्यान रखना सब। थैंक यू।